हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेडिंग कैसे करते हैं, कैसे उसे प्रैक्टिस करना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ शेडिंग का यूज़ क्या होता है और शेडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है ड्राइंग का। ठीक है, तो शेडिंग एक टेक्निक है जिससे हम डार्कनेस की रेंज को डिपिक्ट करते हैं और शेडिंग डेप्थ वॉल्यूम के इल्यूजन क्रिएट करती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है ड्राइंग का, जिससे हम लाइटनेस और डार्कनेस दिखाते हैं किसी कलर की। तो शेडिंग की मदद से हम डार्क और लाइट वैल्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं, डार्कनेस दिखा सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा दिखा सकते हैं, उसमें टेक्सचर दिखा सकते हैं किसी सब्जेक्ट में शेडिंग की मदद से, लाइट सोर्स, और किसी भी सब्जेक्ट को रियल दिखा सकते हैं अगर उसकी लाइट और डार्क वैल्यूज़ अच्छे से बनाई गई हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग, ठीक है, और एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि किसी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है लाइट और डार्क को देखते हुए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है टोनर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपल यूनिफॉर्म तरीके में शेडिंग करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लाइट और डार्क टोन्स को निकालते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये HB पेंसिल ली है, इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यूनिफॉर्म तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ मैं इसमें, और ऐसे ही पीछे आते आते थोड़ा प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये डार्क शेड निकल के आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप HB पेंसिल से भी बहुत डार्क वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपके हाथ में कंट्रोल अच्छा है लाइट और डार्क दिखाने का। ठीक है, तो सब प्रैक्टिस का खेल है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकंड आता है हैच। इसमें क्या करते हैं कि सिंगल डायरेक्शन में पेंसिल को उठा के ऐसे लाइन के फॉर्म में शेडिंग करते हैं, इसे बोलते हैं हैचिंग। इसमें आपकी जो पेंसिल की टिप है वो शार्प होनी चाहिए, जिसके कारण शार्प लाइंस आती है और आर्ट वर्क दिखने में अच्छा लगता है। ये भी सेम टोनल की तरह है, पर इसमें लाइंस को उठाना पड़ता है, स्ट्रोक्स देने पड़ते हैं, और इसी से हमें लाइट और डार्क भी करना पड़ता है। जो आपके ये स्ट्रोक्स हैं वो दिखने चाहिए, तो इसमें हार्ड स्ट्रोक भी चल सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नंबर थर्ड पे आता है क्रॉस हैच। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल हैच की तरह है, बस हैच में सिंगल डायरेक्शन में होता है और इसके ऊपर एक और लेयर आती है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो जैसे कि ये आ गई फर्स्ट लेयर। अब इसको डार्क करने के लिए सेकंड लेयर लगाते हैं, तो ये हो गया क्रॉस हैच। तो इसमें हम लाइट और डार्क दिखाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। फोर्थ नंबर पे आता है स्टेपल। अब स्टेपल में होता क्या है, इसमें हम नॉर्मल डॉट डॉट की मदद से लाइट और डार्क एरिया को दिखाते हैं। तो जैसे हम किसी सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमें लाइट और डार्क दिखाना है, हम इसे डॉट डॉट करके बिल्कुल लाइट और डार्क दिखा सकते हैं। इसमें मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, तो ऐसे आप इसमें लाइट और डार्क दिखा सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की शेडिंग है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्कम्बल। इसमें स्क्रिबलिंग करते हैं, किसी भी रैंडम तरीके से पेंसिल को चलाना। जैसे कि ये देख सकते हैं, ऐसे रैंडमली पेंसिल को चला के हम लाइट और डार्क दिखा सकते हैं। बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ करना है, और जैसे जैसे आपको डार्क वैल्यू की चाहिए ज़रूरत है तो फिर प्रेशर इंक्रीज़ कर देना है। तो कुछ इस तरह से स्कम्बल शेडिंग करनी है आपको।
पे थोड़ा और कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको 5 शेडिंग के टाइप्स यूज़ कर सकते हो आप अपनी स्केचिंग में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेनली शेडिंग करते कैसे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो मैं एक शेप की मदद से आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पे लाइट छोड़ना है, कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे शेडो आएगी, कहाँ पे टर्मिनेटर लाइन होती है, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। उसके पीछे हम बेस भी बना देते हैं। अब जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है तो ये कुछ ऐसे गिरेगी। अब जो लाइट यहाँ पे गिर रही है तो जो ये एरिया है, इस एरिया पे हमारी हाईलाइट आएगी। ठीक है, मेन हाईलाइट यहाँ पे है तो यहाँ पे कम हाईलाइट होगी, यहाँ पे एरिया थोड़ा कम हाईलाइट रहेगा। ठीक है, अब जो इस पॉइंट्स के बीच में एक लाइन आती है उसे बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन, जो कि किसी भी शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है। वो लाइट और डार्क के डिफरेंस को क्रिएट करती है। मैंने इस वाले पार्ट को पूरा डार्क नहीं किया है क्योंकि जो सरफेस है, जिस सरफेस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये शेप है, वहाँ पे उस सरफेस की रिफ्लेक्शन आती है और यहाँ पे शेडो भी डार्क टू लाइट आती है। पीछे आते आते शेडो ब्लेंड होने लगती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके मेन पॉइंट्स। ये पार्ट हमारा हाईलाइट हो गया है, सरफेस की रिफ्लेक्शन हमारे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहाँ पे ऐसा शेडो वाले पार्ट में हल्का मीडियम टोन आती है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोर शेडो। इस एरिया पे ज़्यादा शेडो पड़ती है। और जो ये वाली शेडो है इसे हम कहते हैं हाफ टोन। ये भी हाफ टोन है। ये जो यहाँ पे शेडो है ये फॉर्म शेडो है। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ज़्यादा डार्क एरिया है, इसे कहते हैं कोलिजन शेडोज़। इसका मतलब ये है कि जब दो सरफेसेस आपस में बहुत करीब होते हैं तो वहाँ पे जो शेडो बनती है उसको कोलिजन शेडो कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये हल्का ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, ये जो मेन लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, इस एरिया पे आपको बहुत डार्क दिख रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, ये लाइट और शेडो को अलग अलग करता है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था कि शेडिंग कैसे करनी है, कैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कितने टाइप्स की शेडिंग होती है और मेन चीज़ें क्या क्या होती हैं जब आप शेडिंग करते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक भी कर देना। ओके बाय, थैंक यू।